नमस्कार दोस्तों, इस टीवी देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम अरबों का आक्रमण देख लिए थे भारत पर। इस वीडियो में देखते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। आइए देखते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। तो खलीफाओं की सेना का गुलाम सेनापति अल्पतगीन ने, एक अल्पतगीन था जो जितने भी खलीफा थे उनकी सेना का एक गुलाम सेनापति था। अल्पतगीन ने 10वीं सदी ईस्वी के मध्य में, लगभग 10वीं सदी ईस्वी के मध्य में स्वतंत्र गजनी राज्य की स्थापना किया। एक गजनी राज्य है, इसकी स्थापना अल्पतगीन ने किया था। ये खलीफाओं की सेना का गुलाम सेनापति था। इसी ने गजनी राज्य की स्थापना किया था, यानी अल्पतगीन ने। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, स्वतंत्र पूर्वक गजनी राज्य पर शासन किया। वह गजनी पर स्वतंत्र पूर्वक राजधानी किया, वह गजनी को ही अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 977 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है। तो अल्पतगीन की मृत्यु हो जाने के पश्चात 977 ईस्वी में उसका दास एवं दामाद था। एक दास था, वो दामाद था, दास को ही दामाद इन्होंने बनाया था अल्पतगीन ने। उसका नाम है सुबुक्तगीन। उसने गजनी राज्य का शासक का कार्य किया, यानी गजनी राज्य का शासक हुआ सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में पंजाब में शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करके उसकी राजधानी उध भांडपुर यानी वहिंद है, वहां से धन धान्य लूट कर वापस गजनी चला गया। यदि पूछा जाए दोस्तों कि जयपाल के साथ युद्ध किसने किया था, जो शाही वंश के राजा थे, तो वह था सुबुक्तगीन। 986 ईस्वी में उसकी राजधानी थी उद भांडपुर, वही को उसने लूट कर जीत लिया था और पूरा धन लेकर के वहां गजनी चला गया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। यदि दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाए कि तुर्की आक्रमणकारी सबसे पहला कौन था भारत पर, तो वह सुबुक्तगीन था। 977 ईस्वी में 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। अब अल्पतगीन की मृत्यु 977 में हुई थी, 977 में, लेकिन सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनबी गजनी राज्य का शासक हुआ। अब देखते हैं गजनी, जिसको महमूद गजनी के नाम से जाना जाता है। क्या एक प्रमुख शासक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि यही सही देखा जाए तो भारत पर यही तुर्की सबसे मजबूत एवं शक्तिशाली राजा था। कई भी थे लेकिन ये प्रमुख है, तो इस पर चर्चा करते हैं। महमूद गजनबी। महमूद गजनबी का जन्म 998 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में भी माना जाता है, क्योंकि कोई 98 तो कोई 71 मानता है, कि वो मतभेद है कई कोई। तो मेन अगर देखा जाए तो शासक, अगर शासन देखा जाए तो 998 से 1030 तक शासन किया था। इसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था महमूद गजनबी का। गजनी में ही महमूद का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। उस समय खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह। खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने 999 ईस्वी में इनको उपाधि दिया था, जो उस उपाधि का नाम है महमूद गजनबी को यामुन उद्दौला। यामुन उद्दौला महमूद गजनबी को ही कहते हैं। आमिन उल मिल्लत, यह भी महमूद गजनबी को ही कहा जाता है। यह उपाधि 999 ईस्वी में खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था, कि आपको यह मतलब उपाधि दिया। इसके बाद देखते हैं 999 ईस्वी में बगदाद के खलीफा 999 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामुन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामुन उद्दौला और यामिन उल मिल्लत यानी धर्म रक्षक की उपाधियां प्रदान किया। मैं बताया ना दोस्तों, खलीफा अल कादिर ने ये दोनों उपाधि दिया।
सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम शासक महमूद गजनबी था। यदि क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसे सुल्तान की उपाधि मिली थी, वह महमूद गजनबी था। उपाधि प्राप्त करते समय महमूद गजनबी ने प्रतिज्ञा किया कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करके वहां की धन संपदा को लाकर मध्य एशिया में मुस्लिम राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाऊंगा। इन्होंने जब सुल्तान की उपाधि इनको दी गई, जब इनको महमूद गजनबी को बनाया गया वहां का शासक, तो इसने कसम खाया, प्रतिज्ञा की कि मैं भारत से धन लूट करके मध्य एशिया ले जाऊंगा और वहां की स्थिति को मजबूत करूंगा। ऐसा महमूद गजनबी ने प्रतिज्ञा लिया था। इसके बाद कुछ इतिहासकार सर हेनरी इलियट के बारे में देखते हैं। सर हेनरी इलियट के अनुसार, एक इतिहासकार, उन्होंने कहा महमूद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ से धन संपदा को लूट करके वह मध्य एशिया ले गया था। तो आइए देखते हैं इसका कुछ प्रमुख आक्रमण देख लेते हैं। तो महमूद गजनबी के प्रमुख यदि पहला आक्रमण देखा जाए तो 1000 ईस्वी का है। 1000 से 1001 ईस्वी के बीच में पहला आक्रमण महमूद गजनबी ने किया था शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। हमने ये बताया दोस्तों, जयपाल के विरुद्ध। इसके बाद इम्पोर्टेंट 16वां आक्रमण जो 1025-26 ईस्वी में हुआ था, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था गुजरात में। यह एक प्रसिद्ध आक्रमण है। यहाँ से भी बहुत सारा धन लूट करके, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट करके अपने देश गजनी लेके चला गया था। इसके बाद 17वां इनका अंतिम युद्ध था 1027 ईस्वी में। यह जाटों के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था महमूद गजनबी ने। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव। तो हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को 1000 ईस्वी में पराजित किया। उसके बाद उसके पुत्र आनंदपाल को, जयपाल को भी पराजित किया। उसके बाद इनके पुत्र जयपाल को भी पराजित करके धन लूटा। पराजय से दुखी होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद महमूद गजनबी के आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो है आक्रमण, वह सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर बहुत धन संपदा से युक्त था। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिले में पड़ता है। समुद्र तट पर स्थित मंदिर था। 1025-26 ईस्वी में मंदिर के 2 पुजारी थे जिसका नाम सेवंत राय एवं तिलक, 2 लोग थे। इन्हीं के सहयोग से इन्होंने गद्दारी किया। इन्हीं की सहयोग से ही महमूद गजनबी ने मंदिर को लूटा, यानी लूटने में सफल हो गए। उस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासक था भीम प्रथम। इन्हीं का शासन काल था, किंतु उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, जिससे महमूद गजनबी शिवलिंग और वहां से लगभग 6.5 टन सोना लेकर वापस गजनी चला गया। बहुत सारा धन लूटा था वहां से दोस्तों। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करवाकर गजनी के मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया ताकि मुसलमान पैरों से रोते हुए जाएं। ऐसा ही इन्होंने किया। बहुत गलत किया इन्होंने, क्योंकि सेवंत राय और तिलक ने धोखा दिया था। इन्हीं के सहयोग से ही यहाँ भारत की संपदा को लूटा था महमूद गजनबी ने। इसके बाद एक नोट है दोस्तों, इस नोट देख लीजिए। भीम प्रथम ने जो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, जो सोमनाथ मंदिर को बारे में लूटने से रोका नहीं था, इन्हीं ने ही, भीम प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जबकि कुमार पाल ने मंदिर का पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य करवाया था। यदि पूछा जाए कि भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन कुमार पाल ने मंदिर का पूर्ण पुनर्निर्माण कार्य करवाया था, ये नोट था। इसके बाद देखते हैं महमूद गजनबी को बुत सिकन यानी मंदिरों का विध्वंसक करने वाला कहा गया। महमूद गजनबी को बुत सिकन भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में रहा था। जाटों को पराजित करने के पश्चात वह वापस गजनी चला गया और 1030 ईस्वी में गजनी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। ये महमूद गजनबी की
1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक नोट और देख लीजिए दोस्तों, चंदेल वंश का शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का था वो विद्याधर, इसने महमूद गजनवी को रोका भी था युद्ध करते हुए। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में दरबारी इतिहासकार देखेंगे महमूद गजनवी का। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।